और ये सामने मछुआरों की बोट है। 6 बजे तक इनको वापस आना होगा। यहाँ जो पार्टीज होती है ना वो साइलेंट पार्टीज होती है। तो साउथ गोवा में मेरे को ये पैलोलिम बीच सबसे बेस्ट है। हर जगह मरी हुई मछलियां हैं। बीच पे देखो पैर रखने की जगह नहीं है। छोटे छोटे कैफेज है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है। कोई बेस्ट बीच बताई जाएगी ना तो वो पैलोलिम ही बताई जाएगी। मैं अब ये लेने वाला हूँ तो 250 रुपये की शर्ट मिल जाएगी। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ साउथ गोवा में। सो आज हम किस बीच पे जाने वाले हैं गैस करो? हैं? नहीं, हम जाने वाले हैं पैलोलिम बीच पे, जो कि साउथ गोवा में जहाँ हमारा स्टे है बाटी होम में, यहाँ से सिर्फ 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर, जिसमें कि हम जा रहे हैं गूगल मैप के थ्रू। तो हमें 1 घंटा लगेगा, मतलब वही 50 मिनट दिखा रहा है, तो एक घंटा कम से कम लगने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना। आज अपन साउथ गोवा की सबसे फेमस बीच पैलोलिम के नज़ारे लेंगे। तो चलो मिलते हैं, फिर रास्ते दिखाते हैं आपको। सो हम हो चुके हैं रवाना अपने पैलोलिम बीच की तरफ, जो कि गोवा की सबसे फेमस बीच है। और तो चलो पैलोलिम चलते हैं और लेते हैं पैलोलिम बीच के थोड़े से नज़ारे। तो भाई ये मौसम देखो, क्या अमेजिंग मौसम हो रखा है, बिल्कुल हरा भरा, ऊपर से बादल बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन यार कुछ भी कम मज़ा आ गया इस रास्ते पे आने के बाद। और ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है, ये हाईवे है यहाँ का गोवा का, जो यहाँ से केरला भी मैंने सुना जाता है। तो और ये खेती बाड़ी है, क्योंकि खेती बाड़ी तो खैर महाराष्ट्र हो या गोवा होगी क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही हरियाणा की तरह ही यहाँ पर भी किसान लोग रहते हैं। और भाई 34 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचने ही वाले हैं। बस पैलोलिम बीच यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर रह गया है। और दुकानें आपको यहाँ दिख ही रही है। अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है, कपड़े वगैरह लेने हैं या कुछ भी, तो यहाँ से 1 किलोमीटर पहले से ही सारी दुकानें चालू हो जाती हैं। तो आपके लिए ये भी सही रहेगा। और मैं देखो क्लियर डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ी सी तो हेल्प कर दिया करो मेरी। और तो चलो आगे चलते हैं। बाकी हाँ, वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत कम ऑप्शन है, लेकिन नॉन वेज वालों की मौज हो जाएगी। बाकी हरा भरा है भाई, यार गोवा है, हरा भरा तो होगा ही। ये गाड़ी नहीं रुक के दे रही भाई, इसके पीछे पीछे ही जा रहे हो भाई साहब। लाइन से देखो, अब चालू हो चुकी है यहाँ पर सारी शॉपिंग की दुकानें जितनी भी है, और ज़्यादातर यहाँ कपड़ों की होती है। मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, मैं जब भी गोवा आता हूँ मैं कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन मैं यहाँ शर्ट ज़रूर लेके जाता हूँ। क्योंकि जो यहाँ की शर्ट है ना, कपड़ा मतलब बहुत ही पतला होता है। मतलब एक समर के लिए वो सबसे परफेक्ट शर्ट मिलती है यहाँ पर। अगर आप गोवा आ रहे हो तो यहाँ से शर्ट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि आप अगर गर्मी में उसे पैरों के बिल्कुल हवा की तरह उड़ती है। मतलब बहुत प्यारी शर्ट है। तो बाकी अब दुकानें आ चुकी हैं यहाँ से। अब कैफ़े वगैरह देखो, कितने सारे कैफ़े हैं लाइन से, मतलब यार। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का मतलब मौसम थोड़ा वो है कि हाँ ठीक है, थोड़ा आपको लगता है उमस टाइप, लेकिन सबसे परफेक्ट बेस्ट मौसम मानसून के टाइम ही यहाँ पर मेरे को लगता है। और यहाँ से अपन लेफ़्ट लेंगे, यहाँ से निकलेंगे अब सीधा पैलोलिम, सामने ही पैलोलिम बीच है। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये पैलोलिम बीच की पार्किंग आ गई है। यहाँ पर अपने को स्कूटी खड़ी करनी पड़ेगी पहले तो भाई ये देख लो, ये है पैलोलिम बीच की पार्किंग स्पेस बहुत ही बड़ा है। तो आप अगर गाड़ी में भी आ रहे तो कोई टेंशन नहीं है। कोंकण म्यूनसिपल काउंसिल, ओके। तो कोंकण में आता है पैलोलिम। ये सामने पैलोलिम बीच है। यहाँ टैटू की दुकानें हैं, कुछ वाइन शॉप्स वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलो अच्छी बात है। तो भाई पैलोलिम बीच पर हम आ चुके हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये पैलोलिम बीच है। क्राउड आप देख सकते हो, अभी इतना है नहीं क्योंकि दोपहर का टाइम है। जैसे जैसे शाम होएगी यहाँ भीड़ होती रहेगी। और ये सामने मछुआरों की बोट है। ये क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ले जा रहे हैं ये। और जितनी बोट खड़ी है यहाँ, ये मछुआरों की है। अभी ये जा सकते हैं, लेकिन 6 बजे तक इनको वापस आना होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद समंदर में एंट्री सबकी बंद है। और बोला जाए तो जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई ये पैलोलिम बीच जो है, एक तो बहुत ही खूबसूरत बीच है, प्लस ये फेमस है अपने वाइट सैंड के लिए। इतना वाइट वैसे ये मेरे को दिख नहीं रहा। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पार्टी प्लेस के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ जो पार्टीज़ होती है ना, वो साइलेंट पार्टीज़ होती है। अपने कान में हेडफोन लगा के गाने चलते रहते हैं, और ऐसी साइलेंट पार्टी चलती है इधर भाई साहब। मतलब समझ से बाहर है ये वाली पार्टी तो मेरे, खतरनाक। सो भाई अभी देख सकते हो सामने कपल वगैरह हैं, फ्रेंड है, पता नहीं कपल है, मतलब फुल इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो करना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा माहौल लग रहा है भाई पैलोलिम बीच का। मेरे को अभी तक की अगर मैं अपना व्यू दूँ ना,
तो साउथ गोवा में मेरे को ये पैलोलिम बीच सबसे बेस्ट लगी। और आप लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। पानी देख सकते हो बिल्कुल शांत है, कोई बड़ी लहरें नहीं है मानसून होने के बावजूद भी। और मतलब अमेजिंग है। बट एक चीज़ समझ नहीं आई, ये नीचे जो दिख रही है ना आपको ये मछलियाँ, ये समझ नहीं आ रही यार, ये मरी हुई बाहर क्यों पड़ी है। मतलब पूरी बीच पे भाई पैर रखने की जगह नहीं है, हर जगह मरी हुई मछलियाँ हैं। पता नहीं ये बाहर कैसे आ गई हैं, अंदर मरी है या फिर ये पता नहीं क्या ही सिस्टम है, मतलब ये समझ से बाहर है। बाकी कोई मिलेगा तो पूछूंगा ज़रूर कि ऐसे ये पूरी बीच मरी हुई मछलियों से क्यों भरा पड़ा है, ये मतलब मेरे समझ से बाहर है बिल्कुल। तो भाई अभी मैंने देखो, आपको अगर नज़र आ रहा है ना, ये देखो नीचे कितनी मछलियाँ पड़ी है वाइट वाइट, है ना। और जो ये सामने है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी का प्राइवेट बीच हो ये सामने की तरफ जो दिख रहा है। बट कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा उधर जा रहे हैं, लेकिन शायद उधर से कोई इनको मना कर रहा है तो उधर अंदर नहीं जा रहे, वापस आ रहे हैं। और ये मछलियाँ देखो, ये दिखाता है यार पूरी बीच पे देखो पैर रखने की जगह नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या नहीं हुआ है कि पूरी बीच पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो मरी हुई है। और ये समुंदर की लहरों के साथ समंदर से बाहर आ रही हैं। मतलब कह नहीं सकता कुछ, मतलब मैं समझ से बाहर है मेरे ये सब। तो भाई अगर देखा जाए ये बीच बहुत बड़ी है, यहाँ से लेके वो सामने दिख रहा है ना आपको, वहाँ तक है ये बीच फैली हुई। तो एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा ना जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो एंड है ना, वहाँ वहाँ तक है ये पूरी बीच फैली हुई। और पानी तो यार मतलब रंग अलग ही दिख रहा है यहाँ के पानी का, बिल्कुल वो है ब्लू। और बस ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि बीच पता नहीं क्यों ये डेड फिश से भरी हुई है। तो भाई ये देख लो पूरी बीच में आपको दूर दूर तक दिख रही होंगी ये सारी मछलियाँ हैं। यार मेरा मूड तो सच में मतलब थोड़ा सा ना डाउन सा हो गया ये सब देख के, यार ये क्या हो रहा है। बाकी ये जो बोट्स वगैरह खड़ी है यहीं के मछुआरों की हैं। और ये देखो श्री पता नहीं क्या क्या नाम लिख रखे हैं इन्होंने अपनी बोट्स वगैरह के, तो ये सब है। बाकी ये जो सामने है ना, ये मैं कह रहा था कि प्राइवेट बीच लग रही है, कोई उस साइड जा नहीं रहा, सिर्फ इधर तक ही जा रहा है। बाकी जो ये वाला एरिया है ना जहाँ ये बोट खड़ी है, इसके साइड में बैक वाटर है। अगर आप चाहो तो यहाँ बैक वाटर में आप बोट वगैरह हायर कर सकते हो अपना घूमने के लिए, चिल करने के लिए। बाकी ये देखो शेर घूम रहा है भैया, ये तो कुछ पता नहीं क्या ही लेके आ रहा है ये। मतलब सही है वैसे, बीच अच्छी है कुछ। तो भाई ये हम थोड़ा बैक साइड वाले एरिया में, जो अभी मैंने दिखाया था ना प्राइवेट बीच, तो उस साइड वाले एरिया में ये देखो सामने लोग हैं, उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट उधर पहुंचने से पहले ही इनको कोई वहाँ से पता नहीं क्या ही सिस्टम है, आ जाते हैं वापस। बाकी ये देखो ये कपल वगैरह है, तो ये अपना अभी जा रहे हैं इधर, दोस्त वगैरह घूम रहे लड़के, मतलब स्कूल और कॉलेज टाइप वाले लड़के हैं ये। थोड़ा हम तो थोड़ा हो गए यार अब बाकी ये पीछे की साइड जो है ये बैक वाटर है यहाँ का, यहाँ आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो बोट हायर करके। और मतलब बीच अगर कुछ भी कहो तो भाई हाईली रिकमेंड बीच है। पैलोलिम बीच वन ऑफ द बेस्ट बीच है साउथ गोवा की। सो भाई यही है पैलोलिम बीच, यहाँ आए हैं, पूरा बैकग्राउंड देख लो, मतलब ठीक ठाक बीच है, बढ़िया है, अपना टाइम पास कर सके लोग। साउथ की सबसे बेस्ट बीच है ये, और हकीकत में बेस्ट ही है भाई। जो हमने देखा ना, साफ़ सुथरी है, लहरें भी यहाँ की शांत है, क्राउड भी यहाँ का थोड़ा अलग है। तो पैलोलिम हाईली रिकमेंड है, पैलोलिम ज़रूर आओ, साउथ में कहीं जाओ ना जाओ तो पैलोलिम रिकमेंड करता हूँ। सो भाई अब हम आगे की तरफ आए हैं बीच पे, तो यहाँ पर देखो मतलब अभी क्राउड दिखना चालू हो चुका है क्योंकि शाम हो चुकी है। और ये पीछे जितने भी आपको ये छोटे छोटे घर से दिख रहे हैं ना, ये घर नहीं है, ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। आप यहाँ बैठ के अपना बियर शेयर पियो, अपना खाना वाना खाओ, तो ये सबसे बेस्ट है। बाकी क्राउड अब दिखना चालू हुआ है, जैसे जैसे शाम हो रही है क्राउड अब बढ़ता जा रहा है, सेम है सब बीच का। और अपन आगे की तरफ अब आ गए हैं, तो आगे की तरफ थोड़ा शांत माहौल है इधर। ये देखो ये फॉरेनर्स है, फैमिली है, तो ये यहाँ चिल कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। मतलब ये भी एक अलग ही माहौल होता है यार, कुछ भी कहो, ये यहाँ के लोकल लग रहे हैं मेरे को। तो यही है पैलोलिम बीच, मतलब बहुत फेमस बीच है। तो हाईली रिकमेंड आप लोग यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए बीच का। ये मतलब घूमते रहते हैं यहाँ, मतलब ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे इस साइड में भी, साउथ गोवा के अंदर। तो भाई यही है पैलोलिम बीच, जितना मैंने एक्सप्लोर करना था मैंने उतना आप लोगों के लिए कर दिया है। धूप थोड़ी ज़्यादा है, कभी छाँव हो जाती है, मौसम अभी यहाँ ऐसा ही चल रहा है। बाकी हाँ, अगर और बीच की बात करूँ ना, तो मयंक और मैं साथ ही घूम रहे हैं तब से ही, जब से मैं गोवा आया हूँ। तो दोनों ने यही चीज़ थोड़ी देखी कि साउथ गोवा की अगर कोई बेस्ट बीच बताई जाएगी ना, तो वो पैलोलिम ही बताई जाएगी। और पैलोलिम में कसम से जब हमने एंट्री करी ना पैलोलिम के अंदर, तो एंट्री करते ही मतलब एक अलग ही वो दिख गया था कि हाँ ये बीच है देखने लायक। तो मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट है पैलोलिम बीच। इसके सिवा मेरे को साउथ में कोई भी बीच इतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ, कोलवा पे थोड़ा क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब डबल ट्रिपल क्राउड था, मतलब जितना बागा में होता है ना उससे भी डबल क्राउड था।
तो वहाँ तो व्लॉग बनना मुश्किल ही था, तो जितनी थोड़ी बहुत क्लिप बनी है वो आपने शायद पिछली वीडियो में देख ली होगी। और अभी पैलोलिम पे बैठे हैं हम दोनों के दोनों, जितना कवर कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट भी तब बनाया जाता है जब कंटेंट दिखता है। चलो हम खुद भी अपनी तरफ से कंटेंट बना देते हैं कभी कभी किसी चीज़ों को, पर यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। और साउथ गोवा तो वैसी शांति के लिए मशहूर है। तो ये है पैलोलिम बीच, और वीडियो को आप आगे देखो, एंड तक देखो। तो भाई यही है पैलोलिम बीच, और अभी थोड़ी शाम हुई है यहाँ पर। तो शाम होते ही वही है, मछुआरे अब अपना बोट लेके बाहर आ गए और यहाँ पर मछलियाँ रख दी है। मछलियों की अब यहाँ पर बिक्री चालू हो जाएगी, लोग आएंगे मछलियाँ खरीदेंगे। आप खुद देख सकते हो सामने ये जाल में से मछलियाँ निकाल रहे हैं, और ये मछलियाँ सिर्फ इनका खाना पानी घर बार सब इन्हीं से चलता है। ये यहाँ के लोकल लोग हैं, और शायद ये गवर्नमेंट के अंडर भी काम करते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैंने पूछा है। बाकी ये है पूरी पैलोलिम बीच, मतलब मज़ा आ गया इस बीच पे आने के बाद। साउथ गोवा में अगर कोई बेस्ट बीच है तो भाई पैलोलिम है। यहाँ पर आप ज़रूर आओ, कहीं जाओ या ना जाओ। तो ये अभी लोग यहाँ पर ख़रीदने वाले हैं, ये सब खड़े हैं, तो ये वेट कर रहे हैं अभी कि अभी यहाँ पर चालू हो जाएगी बिक्री। और ये खड़े हैं इधर लाइफ गार्ड, जो रेड जीप दिख रही है ना आपको, ये लाइफ गार्ड की जीप है जो यहाँ पर बचाने के लिए बैठे रहते हैं। ये सब प्राइवेट होते हैं वैसे तो पैलोलिम बीच अच्छी है। तो चलो अब एक काम करते हैं, पहले हम अपन चलते हैं आगे और आगे की तरफ दिखाते हैं आपको। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि हम बीच तो हमने घूम लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ शॉपिंग करी जाए। शॉपिंग मतलब वही जो मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि शर्ट वगैरह ले लूँ। तो बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स वगैरह है, ज़्यादातर आपको लेडीज़ शॉप वगैरह दिखेंगी। और मतलब अगर आप शॉपिंग करो, शर्ट वगैरह भी ले तो आपको 250 350 तक के बीच में बहुत प्यारी और बहुत मतलब बढ़िया डील मिल जाएगी शर्ट के अंदर। तो मैं अब ये लेने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये शर्ट ले लूँ, ये अच्छी लग रही है। ये शर्ट मतलब यार पतली बहुत है, तो समर में आपके ना बहुत अच्छा रहेगा ये पहनने में, ना ज़्यादा गर्मी लगेगी। बाकी ये टी शर्ट्स वगैरह, सैंडोज वगैरह ये सब यहाँ पर है। और कुछ दुकानों पे इनके रेट थोड़े हाई रहते हैं और कुछ पे कम रहते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये दुकानदार भाई साहब तो भाई कॉल पे लग रहे हैं, कॉल पे, तो इनको कोई वो है नहीं, तो अपन अभी खाली देख रहे हैं। तो चलो भाई अभी शर्ट देखते हैं, कोई अच्छी अगर पसंद आई तो। बाकी आप लोगों के हिसाब से कौन सी अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना एक बार। तो जैक डैनियल ये वाली तो मेरे पे ऑलरेडी है वैसे भी, कोई नहीं। और एक दुकान और है भाई, ये इस पे आए हैं, इस पे भी सोच रहा हूँ कोई शर्ट ले लूँ। ये देखो कितनी सही शर्ट लग रही है और बहुत सस्ती है। अगर आप बजट में ट्रेवल कर रहे हो और शॉपिंग भी करनी है तो ये आपको 250 रुपये की शर्ट मिल जाएगी बड़े प्यार से, ये वाली। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, अब मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।